पाकिस्तान भारत से 12 साल आगे निकल जाएगा। जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए खाना नहीं है, आखिर वो भूखा नंगा पाकिस्तान ऐसा कौन सा कारनामा करने जा रहा है जिससे वो भारत से 12 साल आगे निकल जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। एक बार फिर से पाकिस्तान चर्चा का विषय बन चुका है। वही पाकिस्तान जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए जिसके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन वही पाकिस्तान अब भारत से आगे निकलने की तैयारी में है। और विशेषज्ञों का यह मानना है कि पाकिस्तान भारत से 12 साल आगे निकल जाएगा। तो फिर ऐसे में अब पाकिस्तान कौन सा बड़ा कारनामा करने जा रहा है जिससे वो भारत से आगे निकल जाएगा, और विशेषज्ञ उसके बारे में आखिर ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान आगे निकलने के चक्कर में पिछड़ ना जाए। आज इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की सेना, चाहे वो थल हो, वायु हो या जल हो, सभी को मजबूत करने के लिए चीन लगातार उसका साथ दे रहा है, उसको हथियार से लेकर विमान तक पहुंचा रहा है। लेकिन पाकिस्तान कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हथियार लेकर सबसे बड़ी गलती कर रहा हो, जिन हथियारों के दम पर वो अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश में हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के दम पर वो सबसे पीछे चला जाए। चीन के द्वारा एक और डील पाकिस्तान ने क्रैक की है, और जिसमें पाकिस्तान को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो बड़ी मजबूती के साथ अब उभरेगा। अब ऐसे में चीन के द्वारा किसी मित्र यानी कि किसी दोस्त देश को, राष्ट्र को 5th जनरेशन का फाइटर जेट देना यह पहला निर्यात है। चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन का एक फाइटर प्लेन देने की तैयारी में है, फाइटर जेट देने की तैयारी में, और यह पहला निर्यात है जो पाकिस्तान को एक दोस्त के तौर पर या फिर किसी दूसरे देश को चीन दोस्त के तौर पर इस तरह से दे रहा है। अब इसको लेकर आगे की कहानी सुनिए। पाकिस्तान ने चीन से 40 J-35 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ने की संभावना है। ये विमान अगले 2 सालों में पाकिस्तान को डिलीवर कर दिया जाए। अभी मंजूरी दी गई है, अगले 2 साल यानी कि 26-27 में जो है ये विमान पाकिस्तान को मिल जाएंगे। J-35 यानी कि चीन के J-31, चीन के पास एक विमान है जिसका नाम है J-31, उसी का न्यू वर्जन के तौर पर उसने J-35 बनाया है, और जिस विमान को वो पाकिस्तान को देने की बात कर रहा है या उसको लेकर डील हो गई है। ये जो J-35 है ये चीन ने बेचने के उद्देश्य से ही बनाया है, और विमान की डिलीवरी के साथ पाकिस्तान ये माना जा रहा है कि उसकी आसमानी ताकत भारत से 12 साल आगे निकल जाएगी। यानी कि जितनी ताकत भारत के पास आने वाले 12 सालों में होगी आसमान में वायुसेना के तौर पर, इस विमान के मिल जाने के बाद पाकिस्तान उतनी ताकत 2 साल बाद रख लेगा। लेकिन ये जो दावा है वो चीन के विशेषज्ञों का है, और इन दावों में कितनी सच्चाई है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि चीन का ही साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट है, यानी कि SCMP की एक रिपोर्ट है, और जो ये कह रहा है कि विमान हवा में भारत के साथ जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स और एडवांस स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। SCMP का यह भी कहना है कि विमान पाकिस्तान के पुराने अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज फाइटर जेट को बदलने के लिए तैयार किया गया है। यानी कि पाकिस्तान के पास जो पहले से विमान है, जिनमें से एक फ्रांसीसी विमान है और दूसरा अमेरिका का दिया हुआ F-16 है, इन दोनों विमानों को वो रिप्लेस कर देगा J-35। यानी कि इन दोनों विमानों में जो क्वालिटी है, जो ताकत है, वो J-35 में चीन ने रखी है। यानी कि उन चीजों को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। किसी भी दोस्त मित्र को 5th जनरेशन का फाइटर जेट देने का यह पहला निर्यात है चीन का। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। अब इसको आप क्या पाकिस्तान का रणनीतिक कदम माने? पाकिस्तान की वायुसेना यानी कि PAF ने पहले ही J-35 के प्रशिक्षण को लेकर अपने पायलट को ट्रेनिंग लेने के लिए चीन भेज दिया है। जनवरी में पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने
कहा था कि J-35 प्राप्त होने की नींव रखी जा चुकी है। SCMP के मुताबिक ये विमान पाकिस्तान को भारत पर रणनीतिक बढ़त दिला सकते हैं। यानी कि इस बात का दावा भी चीन के विशेषज्ञ कर रहे हैं। चीन की एक रिपोर्ट है SCMP, उसने ये दावा किया है कि जैसे ही ये विमान पाकिस्तान को मिलेंगे तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान की ताकत बढ़ जाएगी। इसी के साथ PAF के रिटायर्ड अधिकारी जिया उल हक शम्सी ने कहा है कि J-35 विमान की तैनाती से पाकिस्तान को अगले 12 से 14 वर्षों तक भारत पर बढ़त मिल सकती है। यानी कि इतना मजबूत पाकिस्तान हो जाएगा कि वो भारत से 12 साल आगे निकल जाएगा, सिर्फ आसमानी ताकत के तौर पर। लेकिन ये सब विशेषज्ञों का मानना नहीं है। इस बात का दावा या तो चीन के विशेषज्ञ कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान के कर रहे हैं। पाकिस्तान वालों ने तो और 2 साल बढ़ा दिए। चीन वाले 12 कह रहे हैं तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं नहीं भाई साहब 14 तक तो हम जो है 14 साल हम आगे निकल जाएंगे भारत से। जबकि असल में जो विशेषज्ञों का मानना है वो ये है कि 7 से 8 वर्षों तक इस ताकत को बनाए रखा जा सकता है, या 7 से 8 साल तक की ताकत को इसको माना जा सकता है। पाकिस्तान के द्वारा अभी आर्थिक संकट का सामना किया जा रहा है, लेकिन विमानों की खरीद की प्रक्रिया को वो लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब सोचिएगा कि अगर आपके घर में खाने के लिए एक दाना ना हो, पानी पीने के लिए एक घूंट पानी ना हो, और जब खाने के लिए दाना ही नहीं है तो ऐसे में गैस चूल्हे का आप करेंगे क्या? वैसे भी वहां गैस खत्म है, लेकिन सोचिए जहां पकाने के लिए खाना नहीं है वहां भी गैस खत्म हो गई है। पता नहीं वो क्या पका रहे थे इतने दिनों से। बिजली नहीं है। वो पाकिस्तान जो अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, प्यास बुझाने के लिए 2 घूंट पानी नहीं दे सकता, वो विमान खरीदने में लगा हुआ है। इससे बड़ी मूर्खता पाकिस्तान की कुछ और हो सकती है क्या? अगर आपको भूख लगी हो और आपके सामने रोटी और हथियार रख दिए जाएं तो नॉर्मल सी बात है कि आदमी रोटी को चुनेगा, लेकिन पाकिस्तान मूर्ख है, वो हथियार चुनेगा, और यही काम वो अभी भी कर रहा है। लेकिन इस बात का दावा या तो SCMP ने किया है या फिर पाकिस्तान की मीडिया कर रही है, लेकिन चीन की मीडिया के द्वारा, उसके सरकारी मीडिया के द्वारा इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है, और ना ही सरकारी मीडिया ने इस तरह के किसी सौदे का, इस डील का कोई जिक्र किया है। J-35 को मुख्य रूप से चीनी विमान वाहक पोतों के लिए लड़ाकू जेट माना जाता है। इस विमान को पिछले महीने झुआई शहर में आयोजित वार्षिक एयर शो में प्रदर्शित किया गया था। चीन में एक कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम में झुआई एक शहर है जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और एयर प्रदर्शन के द्वारा इसको यानी कि आसमान में करतब करते हुए इस विमान को दिखाया गया था। और उस समय पर पाकिस्तान के जो वायुसेना के चीफ हैं वो भी वहां पर, शीर्ष अधिकारी वो भी वहां पर पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में देखे गए थे। चीन वर्तमान में इस क्षेत्र में एकमात्र देश है जिसने स्टील्थ विमान विकसित किया है। यानी कि अभी तक स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ कोई विमान नहीं बना है, लेकिन चीन ने ऐसा विमान बनाया है। और चीन और पाकिस्तान गहरे सैन्य संबंध रखते हैं। पाकिस्तान की सेना के तीनों अंगों, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, आधुनिकीकरण में चीन मदद कर रहा है। चीन ने अपने स्वयं के सशस्त्र बलों का अरबों डॉलर के रक्षा व्यय के साथ आधुनिकीकरण किया, और चीन पाकिस्तान को J-17 थंडर लड़ाकू विमान को संयुक्त रूप से विकसित करने और संचालित करने में भी मदद कर रहा है। अब दोनों में फर्क समझिए आप, भारत और अब पाकिस्तान। पाकिस्तान चीन से विमान खरीदकर अपने आप को बड़ा मजबूत मान रहा है, इतरा रहा है इस बात पर, लेकिन उसकी मूर्खता आप समझिएगा। एक तरफ भारत है जो खुद पर निर्भर होने की बात करता है, और एक पाकिस्तान है जो दूसरों के सामान पर इतरा कर दिखा रहा है। इसको कुछ इस तरह से मानिए कि एक व्यक्ति है, भले से ही वो साइकिल से चले, मोटरसाइकिल से चले या ऑल्टो कार से चले, लेकिन वो अपनी ही कार पर चलता है। और एक दूसरा है जो अपने पड़ोसी की गाड़ी पर या अपने दोस्त की कार में बैठकर फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर भौकाल बनाता है, देखिए BMW ले ली, ऑडी ले ली। यही हालात पाकिस्तान के। चीन से विमान खरीद कर इतरा रहा है, और भारत कह रहा है कि जैसे ये विमान तुम चीन से खरीद रहे हो वैसे तो हम घर पर बना लेंगे। यही फर्क है दोनों में। भारत ने 5th जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए अपने स्वदेशी एडवांस, मीडियम
कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA कार्यक्रम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो किसी दूसरे से 5th जनरेशन का विमान खरीद कर इतरा रहा है और भारत उसी 5th जनरेशन के विमान को बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। अब दोनों में कितना बड़ा फर्क है वो आप समझ लीजिए। संसद की रक्षा स्थायी समिति की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार AMCA विमानों की डिलीवरी अगले दशक में शुरू होने की उम्मीद और अगले दशक में शुरू होने वाली है, इसीलिए माना जा रहा है कि वो 7-8 साल जो है आगे निकल जाएगा ये विमान लेने के बाद, क्योंकि इस ताकत को भारत अगर अपने घर में विकसित कर रहा है तो करते करते उसे 1 दशक के आसपास का समय लग जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO को इस परियोजना में कई तकनीकी और समय सीमा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर पाकिस्तान के हालात क्या है। पाकिस्तान इस समय पर भुखमरी से जूझ रहा है और पाकिस्तान एक के बाद एक कर्ज में डूबता जा रहा है और उसकी बड़ी आबादी भुखमरी की शिकार है, भुखमरी से जूझ रही है और भारत की बराबरी की सनक उसके सिर पर अभी भी हावी है और भारत की बराबरी करने के चक्कर में वो एक के बाद एक गलत कदम उठा रहा है, एक के बाद एक कर्ज ले रहा है, खुद के हालात नहीं सुधार रहा है लेकिन कर्ज के पैसे पर इतरा कर दिखा रहा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है और जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को कर्ज देने के मामले में चीन शीर्ष नंबर पर आता है, यानी कि सबसे ज्यादा कर्ज चीन ने दे रखा है और अभी तक उसने 29 अरब डॉलर का कर्ज दे दिया है। सऊदी अरब जो है दूसरे नंबर पर है जो 9.16 अरब डॉलर के कर्ज के साथ है। इसी के साथ पाकिस्तान की कुल विदेशी ऋण में चीन की हिस्सेदारी लेकिन घट गई है। चीन 2023 में 25% कर्ज दे रहा था लेकिन अब वो घटकर जो है 2024 में 22% हो गया। लेकिन सऊदी अरब का कर्ज देने के मामले में अब कद बढ़ गया है। अगर इसी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो उसकी हिस्सेदारी 2023 में केवल 2%, यानी कि 2% कर्ज ही जो है सऊदी अरब ने, टोटल कर्ज का 2% कर्ज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया था 2023, लेकिन 2024 में ये बढ़कर 7% हो गया। अब ऐसे में इस स्तर को भी समझ लीजिए कि कैसे कर्ज लेकर वो इतरा रहा है। विमानों को लेकर भारत के साथ पाकिस्तान की यह प्रतिस्पर्धा उसकी रक्षा रणनीतियों में अंतर को उजागर करती है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करते हुए तेजी से J-35 प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। भारत अपने स्वदेशी क्षमता को विकसित करने पर जोर दे रहा है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से इन विमानों का संचालन और रखरखाव पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि आज खरीद तो रहा है। कहते हैं कि हाथी खरीदना आसान है, उसको पालना मुश्किल हो जाता है, ये पुरानी कहावत है। और चीन से पाकिस्तान विमान तो खरीद लेगा, हाथी तो खरीद लेगा, लेकिन उसको रखना, उसको पालना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ जाएगा। उसे रखने के लिए और कर्ज लेगा और इसीलिए भारत जो है अपनी स्वदेशी ताकत मजबूत कर रहा है, स्वदेशी परियोजनाओं पर ध्यान दे रहा है कि कैसे हथियार बनाए जाए, विमान बनाए जाए, और पाकिस्तान दूसरों से खरीद रहा है। अब आगे बढ़ने की बात भले से ही पाकिस्तान के विशेषज्ञ और चीन के विशेषज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जब इनके रखरखाव की चिंता आएगी, आज मिल जाएगा उसे खुशी होगी, लेकिन जब रखरखाव के लिए फिर से कर्ज लेगा तो कितना डूबेगा, ये समझने की बात है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्या मूर्खता कर रहा है, क्या चीन से हथियार खरीदकर, और रखरखाव के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी तो क्या कर्ज में और डूबता चला जाएगा। हमें कमेंट करके आप बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।